हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की वीडियो में जो हम पैटर्न पढ़ने वाले हैं इसको यूजुअली डबल बॉटम और डबल टॉप कहते हैं। और इनके पीछे जो साइकोलॉजी काम कर रही होती है वो लगभग सेम होती है। Double bottom basically is a pattern where price, comes down, makes a bottom, goes up, and then comes down again and makes another bottom. So ये almost same level से जो है price reverse होती है, वापस ऊपर जाती है। उसके बाद होता यह है कि if it breaks this point, ये जो point इसने बनाया है, if you run a horizontal line through this point, so ये you'll get a neckline level. अब अगर ये बढ़ के वापस पलट कर अपने इस नेकलाइन लेवल को ब्रेक कर देती है तो प्राइस रैली करती है टुवर्ड्स द अपसाइड। इससे पहले जो है वो हमारा डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा होता है। एंड व्हेन दिस ब्रेकआउट हैपेंस एंड व्हेन दिस ब्रेकआउट हैपेंस अबव द नेकलाइन, so here the price rallies up. So the downtrend is changed into an uptrend after the formation of double bottom. डबल टॉप में क्या सीन होता है? बेसिकली डबल टॉप में सीन ये होता है कि इससे पहले जो है वो आपका अप ट्रेंड चलता हुआ आ रहा होता है। सही है। उसके बाद प्राइस एक टॉप लगाती है, रिवर्स करती है, एक पॉइंट रिवर्स करती है, नीचे आती है, पुल बैक कर लेती है ना। सही है। रिट्रेस करती है, उसके बाद वापस ऊपर जाती है। उसके बाद जब पलट के नीचे आती है तो यहाँ पे वैसे उसको उसूली तौर पे सपोर्ट लेनी चाहिए, क्योंकि ये इसका रीसेंट लो है। उसूली तौर पे यहाँ पे सपोर्ट लेनी चाहिए। अगर तो इसको ब्रेक कर देती है प्राइस तो फिर रैली करती है टुवर्ड्स द डाउन साइड। अब सीन क्या होता है इसमें इसमें सिनारियो ये होता है कि आपका जो ट्रेंड होता है, जो प्रीवियसली एक अप ट्रेंड था आपका, वो रिवर्स हो जाता है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉटम इनटू डाउन ट्रेंड। सही है। हियर बुल्स वर डोमिनेटिंग। सही है। आफ्टर दिस price reversed and this uptrend changed into downtrend। इस तरीके से जो है वो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉटम एंड डबल टॉप हमें हमें जो है वो ट्रेंड जो है वो जो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, वो रिवर्स होता हुआ जो है वो नजर आता है। अब अगर हम आगे अगली स्लाइड्स पे हम चलें, तो ये आपके लिए मैंने एक स्लाइड बनाई है जिसमें मैंने जो डबल बॉटम, हम डबल बॉटम से स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बता दिया कि डबल बॉटम और डबल टॉप के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सही है। डबल बॉटम इज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न, मतलब वो डाउन ट्रेंड को कन्वर्ट करता है अप ट्रेंड के अंदर। और डबल टॉप इज अ बियरिश रिवर्सल पैटर्न व्हिच कन्वर्ट्स an uptrend into a downtrend. So yeah, we will use these terms double top and double bottom interchangeably. सही है। तो कॉन्सेप्ट हमने ले लिया है। अब हम साइकोलॉजी जो समझने की कोशिश करेंगे और इस पे ट्रेड्स किस तरीके से लेनी है वो समझने की जो कोशिश करेंगे, वो इंटरचेंजेबली कभी डबल बॉटम पे कर रहे होंगे, डबल टॉप पे कर रहे होंगे, दोनों पे कर रहे होंगे। अब अगर आप यहाँ पे केसी हंड्रेड के चार्ट के ऊपर आए, ये आवर्ली टाइम फ्रेम खुला हुआ है। इफ यू लुक एट दिस, आवर्ली टाइम फ्रेम खुला हुआ है और डाउन ट्रेंड जो है वो प्राइस में चलता हुआ आ रहा है। बियर्स हैव बीन डोमिनेटिंग, प्राइस कम्स डाउन, मेक्स अ बॉटम, ट्राइज टू गो अप। So here reverses, comes down again, makes a bottom again, goes up, and here this neckline is a very crucial level. If price manages to break above this, then the breakout of double bottom will occur, and this entire downtrend will convert into an uptrend. So yeah, it all depends upon whether breakout occurs or not. So yeah, if breakout occurs above this level, then we can see a rally in the price towards the upside. Breakout is very very important. So yeah, अब मैं आपको क्या कहूंगा, मैं अगर आपको इसके पीछे की साइकोलॉजी बताऊं, तो साइकोलॉजी कुछ इस तरीके की है कि यहाँ पे बियर्स आपके डोमिनेट कर रहे थे मार्केट के अंदर। सो ये आफ्टर एवरी लो देयर वाज अ न्यूअर लो दैट वाज बीइंग फॉर्म्ड। इसका मतलब ये है कि हर दफा लो लगाने के बाद जब प्राइस ऊपर जाती थी तो नीचे आके एक नया लो लगाती थी, तो मतलब बियर्स आर शोइंग सम स्ट्रेंथ। और इस दफा क्या हुआ, जब डबल बॉटम बनता है कि प्राइस जब ऊपर जाती है और नीचे आती है, तो इस दफा नया लो नहीं लगाती। तो इस दफा एक सवाल हमारे जहन में पैदा होता है कि आया बियर्स मार्केट में वाकई में इतनी डोमिनेशन अब शो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं है कि बियर्स वीक हो गए, बुल्स थोड़े स्ट्रांग हो गए और अब हमें जो है वो शायद इसके अंदर जो है वो एक ट्रेंड रिवर्सल जो है वो आता हुआ नजर आ सकता है। सही है। तो ये एक शक व शुबा हमारे जहन में जो है वो पैदा होता है। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो कि यहाँ पे बियर्स ने डोमिनेट कर लिया मार्केट, बुल्स ने डोमिनेट कर लिया और वापस से मार्केट जो है वो नया लो नहीं बनाएगी। लेकिन कॉन्फर्मेशन हमें मिलती है जब प्राइस ऊपर जाती है और अपने इस ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक करके एक नया हाई बनाती है ना, एक हायर हाई बनाती है, तो वहां पे हमें कॉन्फर्मेशन मिलती है कि बुल्स ने वाकई में मार्केट को टेक ओवर कर लिया है। इससे पहले जो बियर्स मार्केट को डोमिनेट कर रहे थे, अब इस फेज के बाद, इस डबल बॉटम के बाद, अब बुल्स ने मार्केट को टेक ओवर कर लिया और एक एक नया हाई लगाने जा रही है, प्राइस जो है वो जा रही है, ये पर्टिकुलर शेयर या इंडेक्स जो है वो जा रहा है। अब इफ इट कम्स डाउन इट विल मेक अ हायर लो, उसके बाद फिर हायर हाई लगाएगा और ये सीक्वेंस जो है वो चलती रहेगी अनलेस डबल टॉप फॉर्म्स एट द टॉप। और वहां पे जो है वो इसी तरह की जो है साइकोलॉजी काम करे और वहां से फिर हमें एक रिवर्सल नजर आए।
सही है। तो साइकोलॉजी क्या कहती है, देखिए डबल बॉटम टू कीप इट वेरी सिंपल इज अ पैटर्न जहां पे दो बॉटम्स बन रहे होते हैं और जब नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है तो प्राइस रिवर्स कर जाती है। साइकोलॉजी क्या कहती है यहाँ पे, साइकोलॉजी ये कहती है कि भाई देखो यहाँ पे बीएस ने डोमिनेट करा, नीचे ले गई, फिर बुल्स मार्केट में आए, फिर बीएस ने डोमिनेट करा, नीचे ले गई, फिर बुल्स मार्केट में आए। अब बुल्स को उसूली तौर पर यहाँ से यहाँ पे जो है ना बीएस को एंटर हो जाना चाहिए जैसे यहाँ पे एंटर हुए थे, और मार्केट को नीचे लेके चले जाना चाहिए। लेकिन बियर्स अगर मार्केट को यहाँ से यहाँ पे एंटर होकर नीचे नहीं लेके जा पाते और बुल्स बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ शो करके इस लेवल को ब्रेक कर जाते हैं, तो फिर बुल्स मार्केट को मजीद और ऊपर लेके चले जाएंगे। सही है। आपने अक्सर दफा ये सुना होगा कि अगर ये पर्टिकुलर लेवल ब्रेक हो जाता है तो इसके ऊपर बुल्स हैं और इसके नीचे जो है बियर्स हैं। सही है, मतलब महंगा बाय करेंगे आप और वो ज्यादा बेहतर रहेगा। सस्ता बाय करेंगे तो बीएस ने उसको ट्रैप करा हुआ है, ये मजीद नीचे ही रहेगा। आप महंगा बाय कर लें 2 रुपए, कोई मसला नहीं है, 10 रुपए महंगा बाय कर लें आप इस पर्टिकुलर शेयर को, इस पर्टिकुलर कमोडिटी को या कॉइन को, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन सेफ बाय करें क्योंकि इसके ऊपर बुल्स हैं, इस नेकलाइन के ऊपर बुल्स हैं। अगर बुल्स मैनेज कर लेते हैं प्राइस को इस नेकलाइन के ऊपर क्लोज करना, तो फिर वो मजीद प्राइस को जो है वो ऊपर लेके जाने की काबिलियत रखते हैं। अगर इसके नीचे रहते हैं तो फिर बियर्स जो है वो यहाँ पे फिर से टेक ओवर कर लेंगे और फिर से प्राइस को नीचे लेके जाने की कोशिश करेंगे, फिर मे बी ट्रिपल बॉटम वाला सिनेरियो जो है वो हमें यहाँ पे बनता हुआ नजर आए। सही है। अब इसके टारगेट्स क्या होते हैं, टारगेट्स इसके ये होते हैं बेसिकली, ये जो बॉटम से लेके नेकलाइन तक का जो डिस्टेंस होता है, ये जो जो लेंथ होती है, ये हाइट होती है, ब्रेकआउट के बाद इतना ही रिटर्न हमें मिनिमम इससे आता हुआ नजर आ सकता है। तो इसलिए ये हमारा जो है वो टारगेट होता है डबल बॉटम का। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड स्लाइड। अगर आप इस स्लाइड पे देखें, अब दिस स्लाइड बेसिकली अ लॉट ऑफ पीपल हैव कंफ्यूजन्स कि डबल बॉटम जो है वो कैसा दिखता है। सही है। दे फिगर आउट अ लॉट ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स व्हाइल यू आर ट्रेडिंग इन द मार्केट। तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल आइडियल डबल बॉटम और डबल टॉप पैटर्न तो आपको हर दफा नजर आएगा नहीं, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे नजर आ रहा होगा। तो लोगों के ये सवाल होते हैं कि दे हैव डाउट्स व्हेन दे फिगर आउट डबल बॉटम और डबल टॉप पैटर्न, दे हैव डाउट्स कि आया ये सही है भी या नहीं है, और उसको वो ट्रेड नहीं कर पाते। तो द थिंग इज कि अब मैंने यहाँ पे कुछ कुछ वेरिएशन इसकी जो है वो यहाँ पे मेंशन करी हैं। ये तो देखिए परफेक्ट डबल बॉटम है। सही है। अगर डबल टॉप होता वाइस वर्सा, देखिए डबल बॉटम की हम बात करूँ ना, इससे मुराद डबल टॉप भी है। अगर ऐसा ही डबल टॉप होता हमारे पास तो हम कहते हैं बिल्कुल परफेक्ट डबल टॉप है। सही है। तो ये परफेक्ट डबल बॉटम है। यहाँ पे एक लो जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा नीचे आके बन रहा है। सही है। लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस या डिस्टेंस नहीं है, तो ये भी सही डबल बॉटम है। यहाँ पे जो दूसरा लो है वो थोड़ा ऊपर से ही रिवर्स हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये भी सही डबल बॉटम है। बट हेयर व्हाट्स हैपनिंग इन द प्राइसेस कि ये जो बॉटम बन रहा है ये बहुत नीचे जाके बन रहा है। तो ये तो देखें फिर एक लोअर लो वाला सिनेरियो हो गया ना, ये डबल बॉटम तो कहीं से भी नहीं हुआ। डबल बॉटम हमने यहाँ पे पढ़ा है कि एक फेज है जहां पे डाउन ट्रेंड कन्वर्ट होता है अप ट्रेंड के अंदर। अगर तो ये इसको हम डबल बॉटम मान रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है कि डाउन ट्रेंड ही चल रहा है हमारे यहाँ पे। सही है। देर इज नो चांस ऑफ एन अप ट्रेंड इन द मार्केट। अभी तो यहाँ पे बियर्स ही डोमिनेट कर रहे हैं। सो दिस इज अ गुड, दिस अगर थोड़ा बहुत फर्क है तो डजंट रियली मैटर बिकॉज मार्केट कैन नॉट मेक परफेक्ट डबल बॉटम्स एवरी सिंगल टाइम। सो ये थोड़ी बहुत वेरिएशन रहती है क्योंकि वो मार्केट है, उसमें बहुत सारे प्लेयर्स काम कर रहे हैं। दे आर नॉट मेकिंग चार्ट्स विद देयर हैंड्स, मतलब उनकी ट्रांजैक्शन से चार्ट बन रहे हैं, तो दे कैन बी अ बिट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है ये। अब व्हाट आई विल ब्रिंग यू ऑन टू इज मार्केट स्ट्रक्चर। अब मैं इस मार्केट स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से डाउन ट्रेंड कन्वर्ट होता है अप ट्रेंड के अंदर। सही है। अभी तक जो हमने पढ़ा है ना वो पढ़ा है डबल बॉटम के बारे में। डबल बॉटम किस तरीके से काम करता है, ये डबल टॉप किस तरीके से काम करता है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, कि जब वो पलट के नेकलाइन को ब्रेक कर देता है तो वहां पे फिर बुल्स हावी हो जाते हैं। सही है। उसके नीचे नीचे बियर्स हावी रहते हैं क्योंकि एक दफा पहले भी जब उसने इस पर्टिकुलर लेवल को अप्रोच करा था तो यहाँ पे बियर्स हावी हो गए थे, तो अब इससे नीचे जो है वो बियर्स हावी रहेंगे, लेकिन अगर इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा तो मजीद बुल्स भी एंटर हो जाएंगे इसके अंदर, तो इसके ऊपर जो है बुल्स की डोमिनेशन है। अब मैं आपको जो है वो इस स्लाइड पे लेके चलता हूँ जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अप ट्रेंड क्या होता है, बहुत बेसिक्स बताऊंगा कि अप ट्रेंड होता क्या है। अप ट्रेंड बेसिकली होता है हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन। कंसिस्टेंटली अगर प्राइस में हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं तो इट इज एन अप ट्रेंड, तो द प्राइस और दैट स्टॉक इज इन एन अप ट्रेंड। अब हो क्या रहा है, देखिए ये प्राइस ने एक लो लगाया, ये एक हाई लगाया, अब ये वापस नीचे आई प्राइस, और इस दफा इसने इस लो को जो है वो ब्रेक नहीं करा, लोअर लो नहीं लगाया। इससे पहले डाउन ट्रेंड चलता आ रहा था और उसके ऊपर से ही रिवर्स कर गई, तो हमें यहाँ पे इंडिकेशन मिल गई यार बियर्स थोड़े वीक हो गए हैं, बुल्स थोड़े स्ट्रांग हो गए हैं। अब अगर प्राइस पलट के यहाँ पे हमें इंडिकेशन मिल गई, फर्स्ट साइन ऑफ एन अप ट्रेंड, दिस इज फर्स्ट साइन ऑफ एन अप ट्रेंड व्हेन द प्राइस इज नॉट एबल टू ब्रेक इट्स प्रीवियस लो, व्हेन इट रिवर्सेस अबव इट्स प्रीवियस लो। तो एक समझ में आता है यार कि प्राइस थोड़ी ऊपर से रिवर्स कर गई, मतलब बायर्स का इंटरेस्ट ज्यादा है, उन्होंने सपोर्ट पे भी नहीं आने दिया। सही है। तो वो ऊपर चली गई यहाँ से। अब
where will confirmation come? Confirmation will come the moment this high is broken. The moment this high, the previous high is broken and the price goes on to make a higher high, that very moment we realize that price has officially entered into an uptrend. After this, price will make a higher high, higher low, higher high, higher low. Series of higher highs and higher lows will be formed, and price will go into a confirmed uptrend. Confirmation came here. First sign of uptrend came here. So yeah, we enter on confirmation. What happens in downtrend on the other hand? What happens is price makes a high, price makes a low. So yeah, and then when it tries to go up, तो वो इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाती है, इसके नीचे से ही रिवर्स हो जाती है. तो दिस इज द फर्स्ट साइन फॉर अस टू रियलाइज कि डाउन ट्रेंड जो है स्टार्ट हो गया. बट देयर इज नो कॉन्फर्मेशन. कॉन्फर्मेशन कहाँ मिलती है? जहां पे प्राइस अब अपने इस लो को भी रिस्पेक्ट नहीं दे पाती है और मजीद जाके एक नया लो लगा लेती है. यहाँ पे हमें इंडिकेशन मिली कि भाई बियर्स के पास स्ट्रेंथ बढ़ रही है, बुल्स थोड़े वीक हो रहे हैं. सही है. अब इस दफा वो थोड़ा ऊपर जाने के बाद ही प्राइस को रिवर्स करके लेके चलेगा. सही है. तो अब यहाँ पे अगर ये लो भी ब्रेक हो जाते हैं ना, तो यहाँ पे हमें कॉन्फर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ, bulls are in some bulls are showing some strength because they have bears are showing some strength because they have allowed the price to break this low, जो कि सपोर्ट की तरफ बैक करता था, कर सकती थी, यहाँ पे सपोर्ट बन सकती थी. बट बियर्स इतनी डोमिनेशन शो कर रहे हैं कि उन्होंने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया या इस लो को ब्रेक कर दिया और प्राइस जो है वो नीचे आ गई मजीद. सो दिस इज द कॉन्फर्मेशन ऑफ डाउन ट्रेंड. Confirmation of downtrend comes in when the low breaks. So yeah, first sign comes in when a high is posted. Sorry, when a lower high is posted. जब lower high बनता है तो पहला साइन होता है. जब lower low बन जाता है तो confirmation मिल जाती है. The moment low is broken, उसी वक्त हमें पता चल जाता है कि भाई मार्केट में bears अब डोमिनेशन पक्का दिखाना शुरू हो गए. यहाँ पे हमें इंडिकेशन मिल रही है, यहाँ पे हमें कॉन्फर्मेशन मिल रही है. उसके बाद देयर इज सीरीज ऑफ लोअर लोज एंड लोअर हाइज एंड देयर इज अ कंफर्म्ड सॉर्ट ऑफ डाउन ट्रेंड. सो ये उसके बाद एक कंफर्म डाउन ट्रेंड हमें जो है वो नजर आता है, ऑफिशियल डाउन ट्रेंड जो है हमें नजर आता है. सो दिस इज हाउ द ट्रेंड्स वर्क. अब साइकोलॉजी क्या है बेसिकली इसके पीछे की? साइकोलॉजी ये है कि व्हेन देयर इज इन, चलें लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड, वहां पे फिर हम जाके देखते हैं. अब मैंने देखिए, मैं आई हैव ब्रॉट दीज बेसिक्स, ये जो मैं हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, आई हैव ब्रॉट दिस इनटू द इक्वेशन एज वेल, प्लस मैं डबल बॉटम को भी इक्वेशन के अंदर ले आया हूँ. अब इन दोनों चीजों को मर्ज करने का मकसद क्या है? ये समझाना है आपको कि डबल बॉटम क्यों काम करता है, व्हाई इट वर्क्स द वे इट वर्क्स. वंस यू रियलाइज, वंस यू अंडरस्टैंड दैट, यू गोना फेस नो इश्यूज. आपको फिर रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है. सही है. और एंड इनफैक्ट यू विल बी एबल टू ट्रेड देम इन अ बेटर वे. सही है. सो देयर इज लोअर हाइज एंड लोअर लोज की फॉर्मेशन सीरीज है यहाँ पे. सो देयर इज अ कंफर्म डाउन ट्रेंड दैट्स गोइंग ऑन इन दिस रेड बॉक्स वाले फेज में. अब प्राइस डबल बॉटम बना रही है. सो ये फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ रिवर्सल केम इन व्हेन द प्राइस फेल्ड टू मेक अ लोअर लो. यहाँ पे लोअर लो ने बनाया है, इफ यू सी हियर, यहाँ पे इसने लोअर लो बनाया है. दिस लो इज लोअर देन दिस लो. सो ये अब नाउ व्हाट इज हैपनिंग, प्राइस वेंट लो, प्राइस ने लोअर लो बनाया, अब इट वेंट अप एंड मेड अ लोअर हाई. यहाँ पे लोअर हाई भी हमें मिल गया. तो प्राइस अभी भी डाउन ट्रेंड में है. इस फेज तक जहाँ पे मैंने बॉक्स को खत्म करा है, यहाँ तक डाउन ट्रेंड में है प्राइस, क्योंकि यहाँ पे लोअर हाई से लोअर लो स्टिल बन रहा है. अब इस फेज में जो है ना, थोड़ी साइडवेज में जा रही है प्राइस. ये रिवर्सल वाली एक इंडिकेशन मिल रही है जहाँ पे प्राइस ने लोअर लो नहीं बनाया. अब प्राइस ने अगर लोअर लो यहाँ पे नहीं बनाया है और इसके थोड़े ऊपर से रिवर्स कर गई है या इसके करीब से रिवर्स कर गई है, तो नाउ इट मींस कि हमें एक इंडिकेशन मिल गई है, यार देखो अगर बियर्स इसी तरह की स्ट्रेंथ शो कर रहे होते ना, तो वो प्राइस को नीचे ले आके लोअर लो बना के रिवर्स करके ऊपर ले गए आते. सही है. लेकिन वो प्राइस ऊपर से ही कर गई है, तो मतलब बुल्स को मार्केट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और वो ऊपर से ही लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट को ऊपर, या अपने प्रीवियस लो पे सपोर्ट लेके ही लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं. अब कॉन्फर्मेशन विल कम इन व्हेन दिस हाई विल ब्रेक. सही है. दिस वाज एन इंडिकेशन कि रिवर्सल हो सकता है. अब नाउ दिस द कॉन्फर्मेशन विल कम इन व्हेन दिस हाई विल ब्रेक. वंस दिस हाई ब्रेक्स, वी आर क्वाइट श्योर कि नाउ द ट्रेंड हैज चेंज्ड ऑफिशियली. अच्छा, अब जब ये हाई ब्रेक हो रहा है ना, तो ना सिर्फ ये हाई ब्रेक होके एक ऑफिशियल अप ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि हमने इस पर्टिकुलर स्लाइड में स्टडी करा था कि जब ये पर्टिकुलर हाई ब्रेक हो रहा है तो अप ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, बल्कि साथ में क्या हो रहा है कि ये नीचे डबल बॉटम भी बना हुआ था. अगर आप देखें तो साथ में डबल बॉटम का भी ब्रेकआउट हो रहा है. तो इस वजह से जब कोई डाउन ट्रेंड चल रहा होता है तो डबल बॉटम की फॉर्मेशन होती है. उसके पीछे साइकोलॉजी ये वाली होती है कि बियर्स स्ट्रेंथ जो है वो लूज कर रहे होते हैं, बुल्स स्ट्रेंथ गेन कर रहे होते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हमेशा ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, इज टू ब्रेक अ हाई. सही है. अब ये हाई को अगर ब्रेक कर रहा है और न्यूअर हाई बना रहा है, तो दिस इज अ कॉन्फर्मेशन दैट द ट्रेंड इज रिवर्स्ड. नंबर वन. नंबर टू ये कि यहाँ पे साइमल्टेनियसली डबल बॉटम भी बन रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली डबल बॉटम का भी ब्रेकआउट हो जाता है.
सही है, तो डबल बॉटम का ब्रेकआउट होता है, तो हमने ये पढ़ा है कि डबल बॉटम का ब्रेकआउट होगा तो ये सीधा ऊपर निकल जाएगा। और वो हमें इसके बाद नजर आ भी रहा है कि डाउन ट्रेंड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एन अप ट्रेंड। अब यहाँ पे देयर इज सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज व्हिच इज शोइंग अस कि देयर इज ऑफिशियली प्राइस इज ऑफिशियली इनटू एन अप ट्रेंड नाउ। अब नाउ वी विल लुक एट डिफरेंट सेटअप्स ऑफ हाउ वी कैन ट्रेड डबल बॉटम्स एंड डबल टॉप्स। सही है। व्हाई इज दिस सेटअप नंबर टू? ये सेटअप नंबर टू है बेसिकली। सेटअप नंबर वन कौन सा है हमारा? सेटअप नंबर वन इज दिस सेटअप। सही है, वेयर वी आर टेकिंग ट्रेड्स अपॉन ब्रेकआउट व्हेन दिस नेकलाइन इज गेटिंग ब्रोकन। सही है, जब ये नेकलाइन ब्रेक हो रही है तो हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं ऑन दिस ब्रेकआउट कैंडल। सही है, सो दिस इज अ ब्रेकआउट ट्रेड। ये जो ट्रेड है हमारी पर्टिकुलर डबल बॉटम की, ये ब्रेकआउट वाली ट्रेड है। अब व्हाट्स हैपनिंग हियर, ये वो हमारा सेटअप नंबर वन था वेयर वी आर टेकिंग ट्रेड ऑन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ये ब्रेकडाउन हुआ, हमने यहीं पर ट्रेड ले ली, उसके बाद प्राइस नीचे चली जाएगी। दैट वाज आवर सेटअप नंबर वन। सेटअप नंबर टू इज बाय और सेल। बाय और सेल अपॉन रीटेस्ट। सही है, व्हेन देयर इज अ रीटेस्ट, व्हेन प्राइस ब्रेक्स इट। सही है, डबल बॉटम का ब्रेकडाउन हो, प्राइस रिवर्स करे, अपने लेवल को रीटेस्ट करे, तो यहाँ पे सेल करें आप। सही है, इफ इट वाज अ डबल बॉटम तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं रीटेस्ट के ऊपर, और रीटेस्ट के ऊपर आप बाय या सेल करके फिर यू विल वेट प्राइस टू ड्रैग डाउन फर्दर। अब व्हाट्स हैपनिंग हियर, व्हाट्स द साइकोलॉजी दैट्स वर्किंग बिहाइंड हियर दिस पर्टिकुलर लेवल। अच्छा, ये जो रीटेस्ट वाली ट्रेड है ना, इट इज कंपैरेटिवली बेटर देन द ब्रेकआउट वाली ट्रेड। क्यों? दो वजूहत हैं। पहली वजह यह है कि ब्रेकआउट तो फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, नंबर वन, तो इसलिए रीटेस्ट वाली बेहतर है। नंबर टू क्या, कि रीटेस्ट में जो है वो हो क्या रहा है कि देखिए, अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं ना तो आपका रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। अगर आप ब्रेक डाउन पे ट्रेड ले रहे हैं तो आपका रिस्क काफी ज्यादा होता है। रीटेस्ट पे अगर आप ट्रेड लेते हैं तो रिस्क आपका बहुत रिड्यूस हो जाता है। तो ये बहुत कम हो जाता है कि यार आपका स्टॉप लॉस छोटा सा हो जाता है। ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पे लेंगे तो स्टॉप लॉस आपको काफी बड़ा हो जाता है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं ब्रेक डाउन होने के बाद, कन्फर्मेशन आने के बाद, तो फिर वो इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका। अगर आप रीटेस्ट के ऊपर ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रहेगा। तो एक तो ये होता है कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाती है अगर आप रीटेस्ट पे ले रहे होते हैं। नंबर टू क्या होता है, रीटेस्ट इटसेल्फ इज अ कॉन्फर्मेशन ऑफ ब्रेकआउट। रीटेस्ट अपने आप में ब्रेकआउट का एक कॉन्फर्मेशन है। ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, तो वेट फॉर अ रीटेस्ट। इफ यू गेट अ ट्रेड ऑन रीटेस्ट, दैट्स अ 5 स्टार सेटअप। 5 स्टार सेटअप को जब आप ट्रेड करेंगे तो उसके चलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छी हो गई और कॉन्फर्मेशन भी हो गई कि रीटेस्ट इटसेल्फ इज अ कॉन्फर्मेशन ऑफ द ब्रेकआउट। दो एडवांटेजेस की वजह से ये जो हमारा बाय और सेल अपॉन रीटेस्ट वाला जो सेटअप है, इट इज बेटर देन दी अदर सेटअप्स और द ब्रेकडाउन वाला सेटअप। रीटेस्ट हो रहा है एंड द प्राइस इज गोइंग डाउन फर्दर। दिस वाज आवर सेटअप नंबर वन। Setup number two is post breakout accumulation. What's happening is in post breakout accumulation कि double bottom की formation हो रही है, neckline has been broken and then the price has gone into a sideways sort of movement. So ये price is accumulating in a triangle. अब इस triangle का जो breakout होगा ना तो price मजीद ऊपर जाएगी। अब what's happening here is ये post breakout accumulation वाला जो setup है, it is better than setup number one। वो जो breakout या breakdown वाला setup था इससे बेहतर है। क्यों? उसकी वजह ये है कि ये जो पोस्ट ब्रेकआउट एक्यूमुलेशन वाला सेटअप है ना, ये हमें ये बता रहा है कि ये हमारी ट्रेड, ये डबल बॉटम जो है ब्रेक हो चुका है और प्राइस अब साइडवेज के अंदर चली गई है। अब यहाँ पे एक्यूमुलेट करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगी। तो फेक ब्रेकआउट वाले सिनेरियो को जो है ना आप अवॉइड कर देते हैं। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे थोड़ी वो हो जाती है, बट दिस इज अ हाई कॉन्फर्मेशन सेटअप। तो ये यहाँ पे जो कॉन्फर्मेशन है वो बड़ी हाई है क्योंकि द प्राइस हैज ऑलरेडी ब्रोकन और गिवन ब्रेकआउट ऑफ डबल बॉटम and it has gone into the consolidation phase. अब once it has gone into that consolidation phase, it is showing कि भाई इसका ब्रेकआउट हो चुका है और अब ये ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन फेज में चली गई है, पक्का कर रही है अपने लेवल को, उसके बाद ब्रेकआउट देके मजीद ऊपर जाएगी। इस कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट देके मजीद ऊपर जाएगी। सो दिस इज हाउ यू कैन टेक ट्रेड्स ऑन डबल बॉटम एंड डबल टॉप। सेटअप नंबर टू और सेटअप नंबर थ्री आर द बेस्ट सेटअप्स टू टेक ट्रेड इन, क्योंकि इसमें आप कॉन्फर्मेशन के ऊपर ट्रेड ले रहे होते हैं और रिस्क आपका बहुत बेहतर तरीके से जो है वो मैनेज हो रहा होता है। सो लेट्स मूव टू चार्ट्स एंड अप्लाई ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल दीज सेटअप्स टू चार्ट्स। अच्छा, बेसिकली जो ये चार्ट है ये KC 100 का है। अब इसमें अगर हम देखें तो अगर आप थोड़ा जूम इन करें तो ये डबल टॉप की फॉर्मेशन हो रही है and once the breakdown occurs price has moved down significantly. So the uptrend and the formation of higher highs and higher lows has converted officially into, जब यहाँ पे breakdown हुआ तो ट्रेंड रिवर्सल की वैसे ही हमें कंफर्मेशन आ गई थी, प्लस डबल टॉप का भी ब्रेकडाउन हो गया था, तो दो दो जगह से हमें पता चल गया था कि अब ट्रेंड रिवर्स हो गया।
and then the price moved down significantly. So here what's happening is कि we are taking breakout value trade, या breakdown value trade, not retest value trade. If you shift to smaller time frames, this is also a double top वाला scenario. अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं तो ये दिस इज ऑल्सो डबल टॉप. सो ये ब्रेकडाउन इज अकरिंग, ब्रेकडाउन के बाद जो है वो आप ट्रेड ले रहे हैं और प्राइस जो है वो बहुत नीचे चली गई इसके बाद. अब यहाँ पे एक चीज है, एक पॉइंट है जो मैं आपके साथ जो है ना शेयर करने वाला हूँ. वो ये है कि इट इज बेसिकली not related to double bottom. It's related to breakouts in general. So yeah, and this would help you a lot. And the thing is कि अगर for example double bottom की formation हो रही है and this is our neckline level or the breakout level. Okay, and if we here have a good big breakout candle, if we here have a good big breakout candle like this, सही है, अगर एक बड़ी ब्रेकआउट कैंडल हमें यहाँ पे मिलती है तो वी वांट टेक अ ट्रेड हियर. ऑल्दो अ गुड बिग ब्रेकआउट कैंडल इज अ गुड कैंडल, बट द थिंग इज कि जब भी ब्रेकआउट कैंडल आपकी बहुत बड़ी होती है तो प्राइस फौरन ऊपर रैली नहीं करती है. जनरली द साइकोलॉजी सेज कि प्राइस reverses back, takes a pullback, and then goes up. And then this high would act as a challenge, and when this high breaks, it's going to make a newer high. This is what happens in case of breakout. जब भी ब्रेकआउट वाली कैंडल आपकी बहुत बड़ी हो तो डोंट टेक अ ट्रेड ऑन दैट, क्योंकि आप रिस्क भी मैनेज नहीं कर पाएंगे. स्टॉप लॉस आपका अगर नेकलाइन लेवल के नीचे भी है तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका. तो बड़ी उसमें ना लें आप कभी भी ट्रेड्स. हाँ, डिसेंट साइज की अगर है, बहुत छोटी है जिसमें कन्विंसिंगली आपको पता भी नहीं चल रहा है, अगर इतनी छोटी है कि कन्विंसिंगली आपको पता भी नहीं चल रहा है कि भाई ब्रेकआउट हुआ भी है नहीं हुआ है, तो डोंट टेक अ ट्रेड. इट शुड बी ऑफ डिसेंट साइज. हियर यू नो कि ब्रेकआउट हो गया, बट इफ इट्स द ब्रेकआउट कैंडल इज दैट बिग, so you don't take a trade because here you'll not be able to manage risk. And जब breakout candle बहुत बड़ी होती है तो don't take a trade on that because price, there is a chance that price might reverse. थोड़ा सा पुल बैक ले, ये पूरा पुल बैक ले, रिटेस्ट करे ऊपर आए, ये थोड़ा सा पुल बैक लेके ही ऊपर जाने की कोशिश करे. So this is what happens in the cases where breakout candle is too much big, breakout or breakdown candle is too much big. So don't take trades there, you won't be able to manage your risk. So this is a double top sort of scenario. If you look at this particular thing, this here is also a double top वाला scenario. So yeah, अब again थोड़ी बहुत variation है highs के अंदर, but again the thing is कि it's not that much. So upon breakdown we'll buy and then there's a retest. ये retest वाली trade हो गई हमारी. वो breakdown वाली trade थी, setup number 1 था, ये setup number 2 है. If you look at this is a double bottom. If you jump into smaller time frames, double bottom or breakout वाली trade है, it's going up after breakout. So yeah, this is a double top वाला scenario. और ये ब्रेकडाउन वाली ट्रेड है. सही है. थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन, थोड़ी बहुत वेरिएशन है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है ये हाइज, बट दे आर नॉट दैट मच, देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम. So those were the examples of double top and double bottoms. We are not getting a lot of double tops and double bottoms here. If you look at this is double bottom. So your prices hasn't moved that much up. This is double bottom. If you look at smaller time frame तो वहाँ पे clearly आपको डबल बॉटम के तौर पे एक्ट करता हुआ नजर आएगा. सही है. दिस इज इस टाइम फ्रेम के ऊपर इतना परफेक्ट नहीं है, बट छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से एक्ट करेगा. तो ये छोटे टाइम फ्रेम का जो है वो डबल बॉटम है. अच्छा, अब अनदर थिंग दैट आई वांट यू टू नो इज कि देखिए ट्रेंड का होना बहुत जरूरी है. अगर डाउन ट्रेंड है तो वो डबल बॉटम बनेगा और रिवर्स करेगा उसको अप ट्रेंड के अंदर. अगर आपका अगर आपका डबल बॉटम बन रहा है अप ट्रेंड के दरमियान, सही है, अगर एक अप ट्रेंड चल रहा है और अब आप बोल रहे हैं कि मेरा डबल बॉटम बन रहा है, तो ये डबल बॉटम नहीं है, ये इनफैक्ट डबल टॉप वाला सिनेरियो ना हो, ये ट्रिपल टॉप वाला सिनेरियो ना हो, और प्राइस इसके बाद ब्रेकडाउन देके नीचे ना निकल जाए. So this is very important. You also need a downtrend before double bottom, and you need an uptrend before a double top. So that is also very important.
So that's it from this video, everyone. If you like this video, then you can definitely let us know by liking this video and commenting on this video. अगर आपकी कोई query है, you can also comment, tell, वो आप mention कर सकते हैं comment section के अंदर. और अगली video हमारी किस चीज़ के ऊपर होनी चाहिए, you can also tell that in the comment section. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.